नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार मंडल है और आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। और आपको शायद याद होगा या आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले भारत देश में बंधुआ मजदूरी चला करता था। 25 अक्टूबर सन 1975 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन के तहत इस प्रथा को पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये समाप्त कर दिया गया है, बट ये कागजी प्रक्रिया है, क्योंकि वास्तविकता अभी भी बंधुआ मजदूरी में जो दिख रहा है वो बंधुआ मजदूरी जिंदा ही है। संविदा कर्मी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं एकदम डायरेक्ट ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो आत्मा कर्मचारी जो कृषि और उसके इर्द गिर्द जितने भी कृषि, पशुपालन, सहकारिता, जितना भी विभाग है उसका सारा काम आत्मा कर्मी करते हैं। अब क्योंकि संविदा के रूप में काम कर रहे हैं तो उनका अपना लाइफ है नहीं, या उनके लाइफ या उसकी ज़िंदगी का शायद कोई वैल्यू है नहीं। इसके लिए बहुत बार हड़ताल भी किया गया, लेकिन हड़ताल में कभी आश्वासन मिला, कभी धमकी मिली और हड़ताल को तुड़वा दिया गया। इवन हड़ताल का जो पीरियड होता है, एक संवैधानिक तरीके से जब आप हड़ताल करते हो तो उस पीरियड का आपको मानदेय भी मिलता है, लेकिन यहाँ वो हक से भी ये लोग गए। अभी परसों रात शनिवार को 5 अगस्त एक हमारे सहकर्मी संतोष जी, जो गिरिडीह जिला के आत्मा में अकाउंटेंट के रूप में पदस्थापित थे, दुर्भाग्यपूर्ण वो ऑफिस के ही कुछ काम से रांची गए हुए थे। रास्ते में रिटर्निंग के समय उस बस की एक्सीडेंट हो गई, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो आत्मा कर्मी हैं वो दुखी तो हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कहीं या सरकार की तरफ से कहीं कुछ उस तरह का दिख नहीं रहा कि उनके दुख को साझा किया जा सके। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, एक संविदा कर्मी हो या एक सरकारी कर्मी हो, कहीं ना कहीं काम सरकार के लिए ही करते हैं। तो सरकार का भी औचित्य दायित्व बनता है कि वो दुख में इस तरह का चीज़ भाग लें। हमने बहुत बार इस चीज़ की मांग भी की थी कि, और ये पहली बार नहीं है, इस तरह से कोरोना के टाइम में भी और उससे पहले भी, उसके बाद भी आत्मा के कई साथियों की मृत्यु हुई है, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। उनके परिवार की स्थिति जैसे तैसे दयनीय हालत में चल रही है। और बस यही है कि बंधुआ मजदूरी खत्म होने के बाद भी लोग बंधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं, हमसे काम करवाया जा रहा है और लोग की ज़िंदगी ऐसे फटे हाल चली रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब उनके परिवार, जो उनके पीछे उनके जो बाल बच्चे छूटे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेज जाने वाले हैं, अब उनका क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि आदमी खत्म, खेल खत्म, ये वाला हिसाब किताब बंधुआ मजदूरी में चलती है, संविदा कर्मी में चलती है। हम लोग अगर मदद कर ही पाएंगे तो वही हाल है कि एक डूबता हुआ दूसरे डूबते हुए को कितना सहारा करेगा। तो मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल 1 महीने 2 महीने का हम लोग साथी बन सकते हैं। उसके बाद उनके परिवार का क्या होगा। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, बाकी और जितने भी संविदा कर्मी उनके साथ हो सकती है। सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की, बहुत बड़े फाइल भी मंगवाए, ये वो हुआ, लेकिन कुछ करता होता दिख नहीं रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है, एक दुख है एक इंसान का जो सरकार के लिए काम कर रहा है। पिछले 15 सालों से ये व्यक्ति काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा भगवान मालिक है। जय हिंद, जय भारत।